ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामेकम याद करो यही मंजिल है। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल। चेक करो बच्चे, तुम्हारे बुद्धि की प्रीत कहाँ कहाँ है। देखो, हमेशा जहाँ प्रीत होती है उससे अलग दिशा में विपरीत होती है। समझें, सूरज से प्रीत है तो चांद से विपरीत होंगे, पूरब से प्रीत है तो पश्चिम से विपरीत होंगे। तो तुम अपनी प्रीत को चेक करो, तुम्हारा स्नेह कहाँ कहाँ है, प्रेम कहाँ कहाँ है। चेक करो बच्चे, प्रीत को चेक करो। बाप से सर्व संबंधों का सुख चाहते हो ना, और यही एक समय है जहाँ सर्व संबंधों का सुख मिलता है, संगम युग पर। और किसी युग में नहीं मिलता, चाहकर भी नहीं मिलेगा। बच्चे, बुद्धि को हटाओ। देखो, जहाँ जहाँ तुम प्रीत बुद्धि हो उतना बाप से विपरीत बुद्धि हो। ध्यान में रखना। इसलिए बाबा कहता है, देह और देह के सारे संबंध भूल जाओ, वरना सुख नहीं मिलेगा। यह बात हर बात के लिए एप्लीकेबल है। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन से प्रीत होगी तो बाप भूल जाएगा, पर अगर बाप से प्रीत होगी तो भोजन स्वाद देगा। भोजन क्या है ये मत देखो, बाप ने दिया है ना, बाप को देखो, बाप को याद करो। प्रीत कहाँ है चेक करो, हमेशा ध्यान में रखो। नारियल पानी भी पीते हो, नारियल पानी की तारीफ नहीं करना कभी, पर जिसने बनाया है उसे जरूर याद करना, उस रचयिता को। काम हो गया, पर तुम उसमें खो जाते हो। बनाया किसने? बाप ने, उसे याद करो। आज मेरा शरीर स्वस्थ है, किसकी वजह से? बाप की वजह से। बाप ने स्वस्थ रखा है। जब जब सुख आए पहले बाप को याद करो, जब जब सुख आए ध्यान देना। तुम सुखों में खो नहीं जाना। अगर तुम सुखों में खो गए तो तुम्हारे सुख खो जाएंगे, पर अगर तुम बाप में खो गए तो तुम्हारे सुख स्थिर हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है, कोई भी कर्म करो जो तुम रोज के जीवन में कर रहे हो नियम मर्यादाओं अनुसार, पर हर कर्म में बाप याद रहे। बच्चे ध्यान देना, इस दुनिया में एक ही बात ऐसी है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक ही बात, जिस बात को अगर तुम अपने अंदर से हटाओ तो परम सुख मिलेंगे, तुम ईश्वर समान बन जाओगे। एक ही बात है, जिसने उस बात को निकाला परम आनंद में गया, परम मौज में गया, परम सुखों में गया। एक ही बात।
बात है अहंकार। अहंकार को हटाओ। देखो, विचार करो, अहंकार निकल गया ना, सुख ही सुख है, विराट सुख है। तुम्हारे दुखों का मूल कारण है अहंकार। अहंकार के कारण तुम बाप से एक नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारा अपना अस्तित्व निर्माण किया है। और जब तुम्हारा अस्तित्व है तो तुम मुझसे अलग हो गए। अभी तुम मुझसे अलग, मना दुख ही दुख, सुख तो नहीं मिलेगा। समझे? जो बाबा से एक रूप हो गया वो सारी सृष्टि से एक रूप हो जाता है, क्योंकि बाबा सारी सृष्टि से एक रूप है। इसलिए बच्चे, बस अहंकार को हटाओ। अहंकार जीने नहीं देता। किस बात का अहंकार आएगा गारंटी नहीं है। अहंकार है वो, जीने नहीं देगा। इसलिए बच्चे देखो, तुम जिन जिन क्षेत्रों में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टीज क्या है? अहंकार, और कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं एक्सपर्टीज को छोड़ दो। समझ है? वो अहंकार है। तुम्हें अहंकार उन्हीं बातों का होता है जो तुमने सीखी है, जिनके ऊपर तुम निर्भर हो। हाँ, उसके कारण तुम्हें कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास उस बात को लेकर। और इसी के झगड़े होते हैं तुम्हारे। अहंकार को निकालो बच्चे। तुम्हारी जो प्रीत है ना सब में, वो अहंकार है। जो प्रीत है, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना, संसार, संसार की चीजें, संबंध, पदार्थ, वो अहंकार है। देखो, चेक करो। तुम कभी कहते हो नहीं नहीं, हमें एक ही चम्मच शक्कर डाल दीजिए, दो नहीं जाएगी। कैसे कहते हो? अहंकार से। कभी कहते हो एक नहीं, हमें 2 चम्मच डालिए, अहंकार से कहते हो। हर बात में अहंकार है तुम्हारे। इसलिए बाबा कहता है तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, जो मिले, जो बाप खिलाए, जो बाप पिलाए। समझे? किसी दिन मीठी चाय बनी, बाबा की मर्जी। किसी दिन फीकी बनी, बाबा की मर्जी। तुम अपना हिसाब मत लगाओ, देखे तो सही। अपना हिसाब छोड़े और बाप के हिसाब से चले तो होता क्या है? समझे? समझ की बात है। इसलिए बाबा भी भोजन बनवाएगा, एक को नहीं, 2-3 बच्चों को कहेगा टेस्ट करके बताओ कैसा है। 2-3 बच्चों को कहेगा। उसमें भी बाबा सिखाता है कि तुम्हारे हिसाब से ठीक है या सबके हिसाब से ठीक है, चेक करो। देखो बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हिसाब से जो कुछ ठीक है वो तुम्हारा अहंकार है। सिर्फ भोजन की बात नहीं, वस्त्र हो, अलंकार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मुरली पढ़ना हो, योग की विधि हो, तुम्हारे हिसाब से जो कुछ ठीक है वो तुम्हारा अहंकार है। पर ईश्वर क्या कहता है इस बारे में? चेक करो। बाबा क्या कहता है? चेक करो। बच्चे, बस अहंकार को निकालो, सारी सृष्टि तुम्हारे चरणों में उसको समर्पित कर देगी। अहंकार को निकालो। समझ है? अहंकार के कारण बच्चे
सुख नहीं भोग पाते। जहाँ अहंकार है वहाँ शांति है, दुख है, अपवित्रता है, घृणा है, अहंकार है ना। अहंकार को हटाओ। समझ है बच्चे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ और मेरे पास आओ। ये सब लेके नहीं आओ, भूल कर आओ। तुम्हारी सारी मान्यताएं अभी मेरे ज्ञान के हिसाब से चलो। क्यों बोल रहा हूं? तो तुम्हें सुख मिलेगा। अब तक क्या मिला? इन सारी मान्यताओं ने क्या दिया तुम्हें? दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। तुम्हारी मान्यता है ना, ये सृष्टि न्यूट्रल है। जैसे तुम्हारी मान्यता होती है वैसे वो बनती जाती है। अगर ज्यादा लोगों की मान्यता है किसी एक बात को तो वहां ज्यादा अनुभव होंगे। ज्यादा अनुभव हो रहे इसका मतलब सत्य है ये नहीं कह सकते। अनुभव के आधार पर सत्य असत्य नहीं कहा जा सकता। ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हारे लिए शक्कर मीठी होगी पर जिसे तेज बुखार है उसे कड़वी लगेगी। क्या कहे, शक्कर मीठी है या कड़वी है? किसकी बात सही है वहां पर? अभी तीसरा व्यक्ति चाहिए वहां पर बताने वाला, शक्कर मीठी है या कड़वी है, क्योंकि दोनों को समझ में नहीं आएगा। समझ है? ऐसे खेल चलता है। एक पदार्थ है जो बन रहा है, उसकी टेस्ट के लिए 10 बार किसी को टेस्ट करवाओ, अगली बार उसे टेस्ट समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है, क्योंकि उसने 10 बार टेस्ट की कॉन्शियसली। अगली बार किसी और को देना पड़ेगा तो वो बताएगा आपको कि कैसा है। बच्चे अहंकार को छोड़ो। ये अहंकार ही कहता है मेरा मेरा मेरा। वही तुम्हारी प्रीत बुद्धि अटकी है। जो मेरा है वही से तुम्हें प्यार है ना, उसी से तुम्हें प्यार है ना, मेरे से, पराये से नहीं है। इसलिए बाबा कहते वो जो मेरा है वही अहंकार है, वही तुम्हारी बुद्धि अटकी है। प्रीत वही खलास हो रही है, वही अहंकार है और तुम समाप्त हो रहे हो। जीवन नहीं जी पा रहे हो तुम उसके कारण। अहंकारी व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता, दुख के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। बच्चे अभ्यास करो। देखो तुमने कभी पशु पंछी जानवरों में अहंकार देखा है? देखो कल्पना करो, क्रोध होगा, झगड़ेंगे हो, पर देखो अहंकार देखा है क्या? कभी किसी कुत्ते बिल्ली में देखा है? किसी कुत्ते ने अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है और अहंकार से चल रहा है वो। आजकल तो क्या क्या नहीं पहनाते, स्वेटर ये वो कुत्तों को, पर कभी आपने देखा है उसकी चाल ढाल बदली है स्वेटर पहनने से? कभी बड़ी गाड़ी में कोई कुत्ता घूम रहा है, बिल्ली घूम रही तो चाल ढाल बदली है, देखा है क्या आपने? ये मनुष्य के पास कहाँ से आ गया? मनुष्य 2 रुपए की गाड़ी लेगा और अहंकार दिखाएगा। अजीब बात है। जियो ना, अहंकार क्यों दिखा रहे हो? और अहंकार दिखाने के लिए ऐसी भी बात नहीं कि तुम्हारे पास जो है वो अंतिम है, उसके आगे कुछ नहीं है। और ऐसी बात है तो जरूर दिखाओ अहंकार। इस समय में नहीं दिखाओगे कभी। अगर तुम्हारे पास जो है वो अंतिम है तो अहंकार में क्यों आते हो? समझ है? इसलिए बच्चे प्रीत बुद्धि जहां जहां अटकी है उसे निकालो। कहाँ अटकी है? मेरा। चेक करना बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ है तुम्हारा।
तुम कहने को कहते हो बाबा का, और बच्चे अटके हो। एक 2 रुपए के पेन में भी तुम अटके हो, 2 रुपए की पेंसिल में भी तुम अटके हो, 10 रुपए के चप्पल में भी तुम अटके हो। मेरी चप्पल, अरे कहाँ से चप्पल मेरी? तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। और ध्यान से देखो तो तुम भी तुम्हारे नहीं हो। ध्यान से देखो, तुम भी तुम्हारे नहीं, और तुमने बहुत कुछ मेरा बना लिया। अजीब बात है। कैसी बात हुई? ड्रामानुसार किसी का पार्ट है, पागल व्यक्ति का, तो वो बहुत कुछ इकट्ठा करता है और लोग कहते हैं अरे इसको इसका ठिकाना नहीं, इसने इतना इकट्ठा करके रखा है। दूसरे कहते हैं जाने दो, पागल है वो रास्ते पर घूमने वाला है, उसकी हालत नहीं, ये हालत सबकी है। सभी मेरा 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 कहते कि बाबा आपने मुरली कराई, आपने योग कराया, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा इतना योग होता है, मेरा उतना योग होता है, मेरी इतनी अमृत वेला, मेरी उतनी अमृत वेला, मेरा इतना पुरुषार्थ? कैसे कह सकते हो? हम 50 साल से ज्ञान में हैं, हमें तो लगता है कि हमें अष्टरत्न में पद मिलेगा। कहाँ से डिसाइड किया तुमने? मुरली बाबा की, योग बाबा का, धारणा, सेवा सब बाबा का, और तुमने अपना पद डिक्लेयर कर लिया अष्टरत्न। बच्चे तुम बहुत फंसे हो, ध्यान से चेक करो। तुम कहने मात्र कहते हो सब बाबा का, और पकड़ के खुद बैठे हो। अहंकार है सब। जहां जहां मेरा है ना, वहां वहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है, और उन सभी बातों में तुम ईश्वरीय सुख नहीं ले पा रहे हो। समझ है? समझ की बात है। जिन्हें कभी लगता है हम मुरली बहुत अच्छी पढ़ते हैं, वो कभी मुरली का सुख नहीं ले पाते, क्योंकि वो दूसरों की मुरली सुनना पसंद नहीं करते। सुख नहीं लेंगे कभी। जिन्हें लगता है हम बहुत अच्छा योग कराते हैं, उनका योग कभी अच्छा नहीं लगता। समझ है? कभी नहीं लगता। अहंकार है ना। जिन्हें लगता है हमारे अंदर इतनी सारी धारणाएं हैं, उन्हें धारणाओं की गहराई समझ में ही नहीं आती। जिन्हें लगता है इतने वर्षों से हम ऊंची सेवा कर रहे हैं, उनका सेवा का खाता कुछ भी जमा नहीं होता, सब शून्य है। इसलिए बच्चे, प्रीत बुद्धि जो विपरीत में है उसे निकालो। विपरीत में है, दुनिया में है प्रीत बुद्धि, इसलिए चेक करो। अटको नहीं बच्चे कहीं पर। बहुत सारी बातें देखो। दुख कहाँ से मिलता है? दुख जहाँ तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, उसके विपरीत कोई कुछ कहता है, करता है, तुम्हें दुख लगता है। समझ है? इसलिए बच्चे समझदार बनो, समझ कर चलो। मनुष्य की जीवन, हर मनुष्य की ऐसी होती है। वो जिन मान्यताओं में जीता है, उसे हमेशा यही लगता है उसी की मान्यताएं सही हैं, बाकी सब गलत हैं। हर मनुष्य को यह लगता है, हर मनुष्य को, कि उसी की मान्यताएं सही है, बाकी सब गलत है। उसके आगे ईश्वर भी खड़ा हो जाए तो उसे यही लगता है ईश्वर भी गलत है। आई एम द ओनली वन who is right. Not only right, but always right. उसे हमेशा लगता है। ऐसी बात है। इसलिए बच्चे अपनी मान्यताओं को बाजू करो।
बाबा बहुत दिन से कह रहा है तुम्हें, तुम्हारी मान्यताएं कहाँ से आई है चेक करो। कोई तुम्हें कहता है दही खाओ शरीर ठंडा रहेगा, मुझे बताओ ये मान्यता कहाँ से आई। मैंने बोला है, मैंने कहा है, तो आई कहाँ से? हाँ ठंडा होता होगा, पर आई कहाँ से मैं जानना चाहता हूं। तो पता चलेगा तुम्हारा शिक्षक कौन है। बहुत बातें हैं बच्चे। कोई कहता है ये दवाई लो या बीमारी ठीक होगी। आई कहाँ से ये मान्यता? किसने लाई? कल्पना करो, बाप कहेगा कुछ नहीं लो शरीर ठीक हो जाएगा, उस घड़ी ठीक हो जाता है। अभी तुम सही या मैं सही? तुम्हारी मान्यता सही या मेरा ज्ञान सही? इसलिए बाप के साथ चलते बस चुप रहना है, बस चुप रहना है, तो अपने आप सारे सुख मिलेंगे। तुम अपनी मान्यताओं को लेकर आगे नहीं आना, तुम अपनी बिलीफ सिस्टम को लेकर आगे नहीं आना। समझ की बात है। देखो बच्चे, आज भी तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है। बताओ कैसे? तुम्हें किसी ने पूछा ना, बुखार हुआ है, क्या खाए? तुम वही बताओगे जो अब तक खाते आए हो। वही सवाल इनको पूछा, बुखार हुआ है, क्या ले? आप वही बताओगे जो आप खाते आए हो। इनको पूछा, ये वही बताएंगे जो ये करते आए। 10 को खड़ा करो और 10 को सवाल पूछो, 10 ऑप्शन मिलेंगे, 10 आंसर आएंगे। सही क्या है? सही क्या है? कल्पना करो। और तुमने जो आंसर दिया है वो तुम्हारा भी नहीं है, तुमने कहीं से सुना है, पढ़ा है, किसी ने तुम्हें बताया है, तुम्हारे घर गृहस्थ में ये होता आया है, ये तुम्हारे परंपरा में चला आया है। समझ है? तुम्हारे पास बच्चे कचरा है, सिर्फ तुम्हारा ज्ञान नहीं है, सिर्फ कचरा है। इसलिए मेरे पास ज्ञान लेके नहीं आना, अज्ञानी बनकर आना। मैं ज्ञान देने बैठा हूं। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारा। ध्यान से देखो, तुम जो पढ़ाई की बातें करते हो ये भी तुम्हें तुम्हारे टीचर ने दी है, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तुम्हारे पास तुम्हारा स्वयं का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम जो बता रहे हो वो सच है या झूठ है, क्योंकि तुमने उसका अभ्यास किया नहीं है। तुमने उसका अनुभव किया है, पर ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हें जो सूट हुआ वो उनको सूट हो। और तुम 10 को मैंने बिठाया कि तुम 10 फाइनल करो कि क्या सही है, तो किसी का कुछ नहीं फाइनल होगा, क्योंकि 10 की अपनी मतें हैं, 10 मतें हैं। एक ही बुखार में 10 लोग 10 प्रकार की दवाई ले सकते हैं, 10 प्रकार के इलाज कर सकते हैं। सही किसका है बता सकते हो? किसी का भी नहीं है। पर तुम डट के रहते हो, वहां पर अकड़ के रहते हो। बच्चे, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है, तुम्हारी बिलीफ सिस्टम, मनुष्यों की, तुच्छ मनुष्यों की बिलीफ सिस्टम, तुम्हारी सारी मान्यताएं, ये लेकर तुम मेरे पास आते हो। समझ है? मैंने कुछ भी कहा ना, या ऐसी ऐसी बात हुई है, जवाब हाजिर है तुम्हारे पास, जवाब हाजिर है तुरंत। इतने फंसे हुए हो, ध्यान से चेक करना। तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए
कि जो सवाल पूछ रहा है उसी ने सारे सवाल बनाए, उसी ने सारे जवाब निकाले, तुम उसको क्या जवाब दोगे? कौन सा जवाब दोगे? क्या सलाह मशवरा करोगे उसके साथ? तुम्हें कहना चाहिए, बाबा क्यों परीक्षा ले रहे हो? आप ही बताओ ना, यह है सही जवाब। बुखार हुआ है तो आप जानते हो सही दवाई कौन सी है। खत्म हो गया सब। वरना तुम्हारी इतने परंपराओं की बिलीफ सिस्टम बुखार को लेकर समाप्त हुई, समझ गए? वरना तुम ऐसे टैबलेट सजेस्ट करोगे, ऐसे कोई सूप जूस सजेस्ट करोगे, खाना पानी फल सजेस्ट करोगे। बाबा कहते पहले ये कचरा निकालो, काटो, सारे कचरे को निकालो। बहुत कचरा है सबके अंदर, बहुत ज्यादा है। बच्चे, मैं अनंत हूं, तुम जब नहीं थे तब से मैं हूं, और तुम जब नहीं रहोगे फिर भी मैं रहूंगा। तुम अभी अभी स्कूल में गए हो, ढंग से कपड़ा पहनना भी नहीं आता तुम्हें। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, ढंग से कपड़ा नहीं पहनते, ऐसी तुम्हारी हालत है। तुम मुझे क्या बताओगे? मुझे क्या सिखाओगे? इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी प्रीत इन सब में है, चेक करो। तुम्हारी मान्यताओं में तुम्हारी प्रीत बड़ी है, कड़ी है और अड़ी है। इसलिए बच्चे, यहां से प्रीत को हटाओ। तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि बाबा हमें नहीं पता राइट क्या है। ऐसे नहीं कहो कि बाबा हमें नहीं पता राइट क्या है, फिर भी हमने ये सुना था, वरना कचरा है। कचरा है। तुम दो तरफ से कह रहे हो बात कि हमने ये सुना था, ये पढ़ा था, ये लिखा था, ये जाना था, पर हमें ये नहीं जानते कि राइट क्या है। समझ है? और बच्चे, तुम्हारी मान्यताएं इतनी स्ट्रांग है ना कि उन मान्यताओं के आगे हमेशा ऐसे होता है, सब में, सारी दुनिया में, उन मान्यताओं के आगे तुम सारी सृष्टि को झुकाने की चेष्टा करते हो। हमेशा उन मान्यताओं को लेकर ही तुम्हें नाराजगी आती है। चेक करना बच्चे, तुम्हारी बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया ना कि तुम नाराज होते हो। सही बात है, यही तो चलता है सब। बाबा कहते यही कचरा हटाओ, यही कचरा है, स्वीकार करना छोड़ दो। बस तुम्हारे उस मान्यता के आगे किसी और ने दूसरी मान्यता रखी ना, तुम्हारी दुश्मनी तैयार हो गई। दुश्मनी तुम्हारी, बहुत कचरे में हो तुम, बहुत कचरे में। तुम कल्पना करो बच्चे, कितना कचरा भरा है अंदर, कितना कचरा है, कल्पना से बाहर। समझ है? बाबा कभी भोजन बनाए, कोई बच्चा आके कहे बाबा इसमें ये डालो अच्छा लगेगा, पहले मुझे बताओ ये किसकी मान्यता है? कहोगे हमने यूट्यूब पर देखा था। मैं काफी नहीं हूं? तुमने किसी ट्यूब पर देख के आए हो, मैं काफी नहीं हूं क्या ये करने के लिए? उनकी मान्यता तुम मेरे पास क्यों लेके आए हो? मुझे मेरे हिसाब से बनाने दो। हाँ, तुम्हें चाहिए तो तुम उनकी मान्यता से सब बनाओ, मुझे कोई समस्या नहीं, आपत्ति नहीं है। समझ है? इसलिए बाबा जो बनाता है वो कहीं अवेलेबल नहीं है,
अपने हिसाब से, कहीं पर नहीं मिलेगा। बच्चे देखो कितनी मान्यताओं का कचरा है तुम्हारे बुद्धि के अंदर, वहां तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। सिंपल सी बात, तुम्हें कहा कौन सा माइक अच्छा है, इतने सजेशन आएंगे। तुम ऐसे ऐसे सजेशन दोगे जिनके तुम्हें ढंग से नाम उच्चारण करना भी नहीं आता, तुमने तो देखे भी नहीं है। अनुभव करना छोड़ दो, वो देखे भी नहीं ढंग से, ऐसे ही सजेशन दे देते हो। यहाँ सजेशन की कोई कमी नहीं है। किसी भी चौराहे में रुको और किसी को भी पूछो इसके बारे में कोई मुझे बताओ, कितने लोग आएंगे ज्ञानी। समझ आए? इसलिए पहले बच्चे सबसे पहले अज्ञानी बनो, ज्ञान को छोड़ो। कम से कम बाप के साथ चलते ज्ञान को छोड़ो, ज्ञान को छोड़ो। तुम्हारा और मेरा, मेरी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से, तुम्हारा और मेरा टकराव तुम्हारे ज्ञान से होता है, तुम्हारे ज्ञान से। क्योंकि मैं कुछ और बताता हूं, तुम और सीख कर आए हो। कहते हो बाबा ऐसे नहीं, अभी मैं क्या बताऊं। बस बच्चे ध्यान रखना, तुम किसे कह रहे हो, ऐसे नहीं, बस इसका ध्यान रखना। क्योंकि वो भी डिसरिगार्ड है, डिसरिगार्ड है बच्चे, उसका भी बोझा चढ़ता है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ज्ञानी को ज्ञान नहीं दिया जाता, योगी को योग नहीं सिखाया जाता, ज्ञानी से ज्ञान लिया जाता है, योगी से योग सीखा जाता है, वरना बोझ चढ़ेगा। तुम्हें लगता होगा उस घड़ी ऐसी क्या बात हुई, पर सारी सृष्टि देख रही, अपमान हो रहा है। ये बात हुई सूरज को दिया दिखाने के जैसी। माना सूरज को तुम दिया दिखा रहे हो और कह रहे हो कि इस दिशा से चलो, इस राह से चलो। सूरज को कह रहे हो तुम दिया दिखाकर कि मेरे पास प्रकाश है, इस प्रकाश के आधार से मैं तुम्हें लेके चलता हूं पूरब से पश्चिम तक। अजीब बात है, सूरज को दिया नहीं दिखाओ। बच्चे मान्यताओं को चेक करो, सारी बातों में बुद्धि अटकी है तुम्हारी। देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध, सब में अटकी है। बहुत बातें हैं बच्चे, बहुत बातें। और अगर सच में तुम्हारे पास ज्ञान है ना, तो बस दो, जिद नहीं करो कि यही करो, ये जिद नहीं करो। यही करो, ये जिद करना मना अज्ञानता के लक्षण है। जिद नहीं करो। देखो ये जिद है ना, ये सिद्ध करती है कि तुम अज्ञानता में हो। तुम्हारी मान्यताएं सारी अज्ञानता की, मूर्खता की मान्यताएं हैं, ये सिद्ध करती है। ये जिद, बाबा जिद कर रहा है इतने वर्षों से, बस ज्ञान दे रहा है। बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। कोई जिद नहीं, करो ना करो, कोई जिद नहीं। कभी शायद स्ट्रिक्ट मुरली चलाएगा, डांटेगा, डांट लगाएगा, पर्सनली नहीं, जनरली, पर्सनली नहीं। जिद किसे कहते हैं? जो पर्सनली होती है कि आप ये करो ही, वह है जिद। समझ रहे हैं? कभी कभी होता है ना, किसी को कोई चीज खानी नहीं, तुम कहते हो थोड़ा तो चख के देखो ना, जिद हुई। क्यों जिद कर रहे हो? बच्चे जिद में सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि जिद को पूरा करने के लिए सारे
ऑरा की ऊर्जा को एकत्रित करना पड़ता है और सामने वाले पर फेंकना पड़ता है ताकि तुम इस बात को एक्सेप्ट करो और यही करो। जिद तो पूरी हुई पर तुम खाली हुए हैं, इसलिए अपनी जिद कभी पूरी नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। किसी के आगे नहीं करना। वही इच्छा से जिद उत्पन्न होती है। इच्छा है ना तो जिद आती है, और जिद आई कि शून्य। इसलिए बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा आई कि विनाश निश्चित है, सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी जिद के आगे। जिद के आगे बुद्धि भी नहीं बचती, शुद्ध बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं? किसी की मान्यता है, किसी की कि चाय इसी पतीले में बने, हम कुकर में बनाएंगे, हमारी मर्जी, हमें पीना है। इडली के बर्तन में बनाएंगे, और कुछ हो तो उसमें बनाएंगे, हमारी मर्जी। तुम जिद क्यों कर रहे हो? हमें पीनी है चाय। चाहे तो कुकर को सीटी भी लगा देंगे एक चाय को, हमारी मर्जी। तुम्हारी मान्यता होगी कि चाय को सीटी नहीं लगा दें। समझ है? करना नहीं कोई है, पर हम बता रहे हैं। देखो, इसलिए अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपो नहीं, ध्यान में रखना। जब तुम अपनी मान्यता दूसरों पर थोपते हो तुम खाली हो जाते हो, ऊर्जा से खाली हो जाते हो। और यही चल रहा है दुनिया में आज। इसलिए सबको खालीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं अपनी मान्यताओं के आधार से। समझ है बच्चे? वो मान्यताएं भी अगर ईश्वरीय हो ना तो फिर ऊर्जा बढ़ेगी ऊर्जा। बुखार में किसी को भी तुम कहते हो कि फलानी टैबलेट लो, फलाना खाना खाओ, पर चेक करना, अपने जीवन की यात्रा को चेक करना। बुखार आने के बाद जब किसी ने तुम्हें पूछा, तब आज तक कम से कम एक बार, बस एक आत्मा को कभी तुमने कहा है बुखार आया है ना, एक मुरली पढ़ो या मुरली सुनो, ठीक हो जाएगा? कहा है क्या कभी? जो मुरली सारी ताकत देती है वो दवाई कभी दी है? वो भोजन कभी दिया है? योग नहीं कर सकता, चलो, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं उसके कारण, पर मुरली सुन तो सकता है। पर कभी सजेस्ट किया है, एडवाइस दिया है? ये नहीं। बाकी सब है तुम्हारे पास। ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय सजेशन नहीं है तुम्हारे पास, बाकी सब कुछ है। और यही तुम्हारे दुर्गति का कारण है, पुरानी मान्यताएं। समझ है? समझ की बात है। दवाई लो, साथ साथ भोजन भी लो, पर मुरली क्यों नहीं? बाबा की याद क्यों नहीं? बीमारी में चेक करो बच्चे, बुद्धि बहुत सारी बातों में अटकी है तुम्हारी, सभी से हटाओ। अभी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं तुम्हारी बुद्धि में। बच्चे, तुम्हें अभी पूछा कितने बजे, तुम कहोगे दोपहर के 3 बजे। मैं पूछूंगा पक्का दोपहर के 3 बजे है? कहोगे हाँ बाबा 100% दोपहर के 3 बजे। तुम्हें टेलीपोर्ट करूं वहां जहां रात के 3 बजे है? क्या कहोगे फिर? 1 सेकंड में टेलीपोर्ट करता हूं तुम्हें, फिर बताना मुझे कितने बजे, रात के या दोपहर के।
इसलिए देखो, बाप जो सिखा रहा है वो सीखो। तुम अपना कचरा बाजू में रखो। अभी भी कचरे वाले हो। रतन है तुम्हारे पास, लेकिन अभी भी तुम कचरे वाले राजा हो। कचरे वाले, बहुत कचरा इकट्ठा किया है। अभी भी तुम कचरे वाले योगी हो। बहुत कचरा है तुम्हारे पास दुनिया का, बहुत सारा। समाप्त करो। नुकसान करेगा तुम्हारा कचरा। और बच्चे, तुम तक सीमित रहा तो ठीक, पर अगर गलती से तुमसे किसी और को कचरा गया तुम्हारी मान्यता, तो और बेड़ा गर्क होगा, नरक में जाएगा। इसलिए बच्चे, कभी किसी को सजेशन नहीं देना चाहिए, एडवाइस नहीं देना चाहिए। जो एडवाइस लेते हैं वो कभी देना, मना देना नहीं है, कभी देना, नहीं देना। जो लेते हैं, जो कभी लेते नहीं ना, वो देने के लिए जन्मे हैं। एक ही है बाप, और कोई नहीं। समझ है बच्चे? इसलिए बुद्धि को हटाओ। बुद्धि बहुत जगहों पर अटकी है, चेक करो, बहुत सारी जगहों पर। तो जहां जहां तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, वो प्रीत वहां से निकालो और बाप में लगाओ। वो प्रीत, देखो रिश्ता और कड़ा होगा तुम्हारा और बाप का। निराकार में प्रीत लगाओ, मजा आएगा, आनंद आएगा। मान्यताओं को छोड़ो। प्रीत जो कचरे में गई है उसे निकालो। इसलिए इस समय में ज्यादा ज्ञानी होना बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक, अति हानिकारक। संसार के रूप से ज्ञानी, संसार की बातें, जिन्हें संसार की बातें ज्यादा नहीं आते वो सुखी है। देखो बच्चे, अभी परेशान कौन है? जो सांसारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही परेशान है, और जो सांसारिक रूप से बुद्धू है ना, वो देखो कितने सुखी हैं। गांव में जाओ, जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सुखी हैं। तुम्हारी क्या क्या मान्यताएं हैं, उनके पास तुम जाते हो पढ़े लिखे, वो तुम पर हंसते हैं। उनके हिसाब से तुम अज्ञानी हो, और वो जब शहर में आते हैं तो तुम्हारे हिसाब से वो अज्ञानी है। अभी बताओ कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी है? कोई उत्तर नहीं है। इसलिए बच्चे, सबसे बुद्धि की प्रीत निकालो, सबसे पहले बिलीफ सिस्टम से निकालो। तुम्हारी माता पिता पति पत्नी बच्चों में कितनों में बुद्धि अटकी है, चेक करो। इसलिए उन संबंधों का सुख नहीं मिल रहा है तुम्हें। जहां तुम्हारी प्रीत है वहां से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, एक बाप छोड़ के, निराकार बाप। जिस भोजन के पदार्थ में प्रीत है वो तुम्हारा पेट भरेगा, शायद उस घड़ी की तुम्हारी भूख को शांत करेगा, सुख नहीं देगा। ध्यान देना। जिन वस्त्रों में तुम्हें प्रीत है, तुम्हें पहनकर शायद अच्छा लगे पर सुख नहीं देंगे। ऊर्जा नष्ट कर दी तुमने। जिन संबंधों में तुम्हारी प्रीत है
वही संबंध तुम्हें दुख देते हैं, देखो चेक करो। रास्ते से चलने वाला अननोन व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि उससे तुमने मदद मांगी तो और प्यार से करता है। चेक करना, रास्ते चलते तुमने किसी को पूछा यहाँ जाने का रास्ता कौन सा है, बड़े प्यार से बताते हैं। और तुम अपने घर में पूछो जहाँ जिनमें तुम्हारी प्रीत है, यहाँ का जरा रास्ता बताएंगे हमें, कैसे कैसे बात करेंगे वो। प्रीत है, कलयुगी प्रीत दुख देती है, ध्यान में रखना। इसलिए इस युग में किसी से प्रीत नहीं रखना, एक निराकार बाप छोड़कर, वरना दुख ही दुख मिलेगा। देह और देह के सारे संबंध पदार्थ कहाँ भी तुमने प्रीत रखी कि दुख मिला ही मिला तुम्हें। बहुत बार होता है, देखो आजकल वही चल रहा है, अपने बच्चों को बाजू वाले बच्चे के माँ बाप अच्छे लगते हैं। यही हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि अपने में प्रीत है ना, बाजू वाले न्यूट्रल है, न प्रीत है न विपरीत है। समझ है? बाजू वाले के घर से भोजन आए, देखो कितना स्वादिष्ट लगता है, और अपने घर में कितना भी स्वादिष्ट बने, प्रीत है ना। इसलिए इस कलयुग में प्रीत दुख देती है, कहीं पर भी प्रीत नहीं रखो। समझ है? बीमारियां किसकी हुई है कलयुग में? प्रीत की। कैसे? मीठा अच्छा लगा, खाया, अभी शुगर हुई। प्रीत थी ना मीठे से, अभी वही मीठा जहर बन गया। सारी बीमारियां, सारी समस्याएं कलयुग में सिर्फ प्रीत से जन्मी है और किसी से नहीं जन्मी है। सारे नुकसान घाटे प्रीत से हो रहे और किसी से नहीं हो रहे। इसलिए यह कलयुगी प्रीत निकालो, बाप में लगाओ अपनी प्रीत। किसी और का फोन सेल गुम हो जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके फोन सेल से प्रीत नहीं थी। तुम्हारा जाए तो ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि अपने फोन से सेल से प्रीत थी। दूसरे का घाटा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना हो तो बहुत ऊपर नीचे होंगे। प्रीत बच्चे, तुम्हें तुम्हारी कलयुगी प्रीत ही दुख दे रही है। फिर वो मान्यताओं की हो, देह के पदार्थों की हो, देह की हो, देह के संबंधों की हो, वही तुम्हें दुख दे रही जहां प्रीत है। समझ है? इसलिए बच्चे इस ऊर्जा को निकालो जहां जहां अटकी है, समझ कर चलो। प्रीत निकाल, मामेकम याद करो, बस बाप को याद करो, यही मंजिल है। याद करना चाहिए, पर बच्चे करते नहीं, खोए हुए रहते हैं प्रीत में, कलयुगी प्रीत में। कहते हमारा मन नहीं आज योग में बैठने का। क्या हुआ? बुद्धि प्रीत में गई, इसलिए मन यहां नहीं है, बाप में नहीं लग रहा है, कहीं और लग गया। मन नहीं मुरली में, बुद्धि कहीं और गई प्रीत में। मन की तो बात ही नहीं यहां पर, बात तो आत्मा की कर रहे हम, तो मन कहाँ बीच में आ गया? क्योंकि मन कहीं और लगा है ना। समझ है? बच्चे, प्रीत को हटाओ। किसी दिन बैठो, किसी दिन मना, विनाश की राह मत देखो। जितना जल्द से जल्द बैठ सकते हो बैठो और अपनी प्रीत को चेक करो, कहाँ कहाँ तुम्हारी प्रीत अटकी है।
और उसे निकालो और बाप में लगाओ, तो तुम्हें उन सारे संबंधों का सुख मिलेगा, सारे पदार्थों का सुख मिलेगा, सारी मान्यताओं का, ज्ञान का सुख मिलेगा। समझें? समझ की बात है तो बच्चे समझ कर चलो, बुद्धि को हटाओ और बाप में लगाओ, सदा बाप को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते। बच्चे, ज्ञान ट्रांसफ़र करने जितना जमा किया है क्या? अभी अगर तुम्हें बिठाया यहाँ कुर्सी में और कहा कि चलाओ मुरली, दो ज्ञान, दे सकते हो? जितना दे सकते हो ना उतना ही तुमने जमा किया है। ध्यान में रखना, जितना तुम दे सकते हो ज्ञान उतना ही तुमने जमा किया है और उसी के आधार पर तुम्हें वह रतन मिलेंगे। सुना बहुत है। देखो, जितना दे सकते हो ना उतना भोगोगे रत्नों को, धन को। ज्ञान धन है ना, वरना वहां क्या होगा पता है? तुमने सुना सब है, यहां पर तुमने सुना सब है, वहां तुम अरबपति राजा बने। सपोज उदाहरण, अरबपति राजा बने, अरबों है तुम्हारे पास, यहां के आधार से ज्ञान सब लिया अरबों खरबों का, पर जब देने की बारी आई तो थोड़ा ही तुम सुना पाए आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, वरना अरबों होकर सिर्फ 10 लाख भोग पाए तुम अपने जीवन में। है सब, पर भोग नहीं पाओगे। क्यों? यहाँ का परिणाम। इसलिए बच्चे, अभी अगर तुम्हें मैंने कुर्सी में बिठाया, कहा ज्ञान दो, कितना दे सकते हो बताओ? उतना ही तुम भोगोगे जितना अभी तुम ज्ञान दे सकते हो आत्मा परमात्मा का। बाकी जितना सुना है वो जमा करोगे, कोई और भोगेगा। तुम्हारे बच्चे, परिवार। इसलिए देखो, ऐसे होता है, कोई अपने जीवन में 10 करोड़ कमाता है पर 10 लाख भी भोग नहीं पाता। कमाए 10 करोड़ पर 10 लाख भी भोग नहीं पाए, क्योंकि भोग नहीं है जीवन में। कहां से आया? संगम से। इसलिए यहां अपने को माला माल बनाओ, माला माल बनाओ ज्ञान धन से। अभी ये बस एक शब्द है, अक्षर है, वाक्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर इसका परिणाम तुम नहीं जानते, ये किस में कन्वर्ट होंगे। तुम इतना ही उच्चारण करते हो ओम शांति, पर इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा सतयुग में, अंत में बताऊंगा हिसाब किताब में। सिर्फ ओम शांति कहने से क्या मिलता है, समझ है? सिर्फ बाबा कहने से क्या मिलता है, अंत में बताऊंगा, हिसाब किताब डायरेक्ट दिखाऊंगा अंत में, अभी नहीं। अभी दिखाया तो तुम बहुत बार करोगे ओम शांति बाबा बाबा, बहुत दिन भर करते रहोगे। मैं देखूं तो सही तुम्हारा मुझ पर कितना निश्चय है और बिना हिसाब किताब के तुम कितना करते हो, देखो तो सही। इसलिए मैं अभी नहीं बताता,
बताऊंगा भी नहीं मैं। समझ है? इसलिए बच्चे भरपूर हो जाओ ज्ञान से। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। ध्यान देना, ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को कराना है, माना ज्ञान देना है। तुमने सीखा ना आत्मा, अभी दूसरों को सिखाना है। उतनी प्राप्ति मिलेगी, उतनी प्राप्ति। जितने ज्ञान रतन धारण कराओगे उतने बड़े साहूकार बनोगे। ध्यान देना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। इसलिए बाबा कहता है यहाँ पर, छोड़ो सब और ये धंधा करो, ये साहूकारी करो जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ज्ञान रत्नों की। ये दिखेगा नहीं कुछ, ये दिखेगा नहीं, पर इसका परिणाम कुछ और आएगा। यही तो जादुई बात है, ये तो जादूगरी है कि इन शब्दों से, इन अक्षरों से तुम माला माल बन गए। कमाल की जादूगरी है। इसी जादूगरी को समझो और धारण करो, यही सर्वोत्तम सेवा है। इसलिए बाबा कहता है अंत में तुम्हें पता चलेगा तुमने नौकरी धंधे में कितनी कौड़ियाँ कमाई और ये धंधा छोड़कर कितने रतन गवाए। अंत में पता चलेगा, फिर पछताओगे, फिर पछताओगे। पर और कोई उपाय नहीं होगा पछताने के अलावा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान देना बच्चे। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालीग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप है, नहीं, कहेगा यह हमारी रचना है। तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है। वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलीवेड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। बच्चे ध्यान देना, इसलिए बाबा कहता है सबसे बुद्धि निकालो। जहाँ जहाँ बुद्धि फंसी है वो तुम्हें धोखा देगा, धोखा देगी। ध्यान में रखना बच्चे ये बातें। बुद्धि को निकालो और एक भाप में लगाओ, वरना नुकसान होगा। बाबा क्यों कहता है मान्यताओं को निकालो, समाप्त करो? क्यों कहता है पता है? तुम्हारे बुद्धि में जितनी मान्यता है ना, वैसी परिस्थिति अंत में क्रिएट होगी, और उन मान्यताओं में, उस परिस्थिति में तुम फंस जाओगे और तुम मेरे पास नहीं पहुंच पाओगे। समझ की बात है। कोई अगर अपनी डॉक्टरी को नहीं भुलाना तो अंत में उसके सामने इतने पेशेंट आएंगे कि उसे समझ में नहीं आएगा कि कर्तव्य करे या बाप के पास जाए। अटक गया, फंस गया। तुम्हारी मान्यताएं ही तुम्हें फंसाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं छोड़ो सब मान्यताएं,
सारी की सारी मान्यताएं छोड़ो, भूल जाओ। साफ बाबा कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वह सब भूल जाओ। समझ है? क्योंकि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार है। इसलिए मान्यताओं से बाहर निकलो। सारी मान्यताएं, सारे संबंध जो तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं ना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ध्यान रखना यही तुम्हारी जान लेंगे, यही तुम्हें धोखा देंगे। ध्यान में रखना ये बातें। एक के साथ अगर तुम्हारे सारे संबंध है, एक के साथ सारे संबंध है तुम्हारे, देखना एक निराकार के साथ, देखना कितना सुख मिलेगा। बाकी सारे दुख देंगे। जिनके एक के साथ है ना, उन्हें सारे सुख मिलेंगे। इसलिए भूल जाओ। कर्तव्य सारे करने हैं। बाबा क्या कहते हैं? माता का कर्तव्य निभाना है, पिता का निभाना है, पति पत्नी बच्चे निभाना है, कर्तव्य। पर माता कौन? एक निराकार। पिता कौन? एक निराकार। बस गाते हो ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बाबा कहते हैं कर्तव्य करो, बुद्धि नहीं अटकाओ। बुद्धि बस एक निराकार में अटके, फिर सुख ही सुख है। स्नेह भी दो, अपार स्नेह दो सभी रिश्तों में, सभी को, पर बुद्धि एक बाप में अटके, एक निराकार में। बस ध्यान देना बच्चे, समझ कर चलना। ये सब धोखा देने वाले हैं, सब के सब कमाल के धोखा देंगे। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे धोखा देंगे, कल्पना से बाहर। समझ है? और बच्चे गहराई और बताते हैं तुम्हें। चलो, ड्रामा की मर्जी है इसलिए बता रहे। तुम्हारी जहां की जो बिलीफ सिस्टम रही है ना, वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। अंत समय में तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना घटित होगी कि तुम उनके साथ चले जाओगे जिनकी बिलीफ सिस्टम से तुम चलते आए हो और अभी भी पकड़ के रखी है। बहुत भयानक ड्रामा है। इस चक्र को तुम नहीं जानते, चक्र को नहीं जानते। ये माइक जहां से आया है, उस दुकान से अगर तुम्हारी प्रीत ज्यादा है और तुम्हारी मान्यता यही है कि यही दुकान बेस्ट है, अंत समय में तुम भटक जाओगे और उस दुकान में पहुंच जाओगे, क्योंकि मान्यता रही। इसलिए बाबा कहते हैं अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ, सारी मान्यताओं को शून्य करो। ध्यान देना बच्चे, सारी मान्यताएं शून्य, वरना तुम शून्य हो जाओगे इतना करके, फिर बुरा लगेगा, भटक जाओगे बच्चे। ध्यान देना, सब धोखा देने वाली है प्रीत, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है। इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामे कम, यह है मंजिल। मेरे वचन है। तुम्हारा मुंह कितना भी कड़वा हो, मेरी याद में कड़वी चीज भी खाओगे ना, मीठी लगेगी। मेरे वचन है। पर तुम चीज को देखते हो, बाप को भूल जाते हो। अभी बाप क्या कहे? क्या कहे आपको? चीज को मत देखो, ना चीज। समझ है? बाप को देखो। बाप को याद करो। सब यहां ठीक है,
सब अच्छा है, सिर्फ एक बाप की याद नहीं है। इसलिए तुम चीजों को देखने में व्यस्त हो, संबंधों को देखने में व्यस्त हो, पदार्थों को देखने में व्यस्त हो। बाप खुद कहता है कि मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामे कम। यह है मंजिल। तुम क्या करते हो? मामे कम नहीं करते हो तुम, मामे कम 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 करते हो। ऐसी बात है तुम्हारी, मामे कम कहा, कम कम कम। समझ की बात है। अजीब मामे हो तुम सब। जिसे याद करना है वो खुद कह रहा है मामे कम नहीं। मायावश होकर सब मामे बन जाते हो। अजीब बात है, अजीब बात है। बच्चे ध्यान देना। बाप कहता है मामे कम। अभी तुम क्या समझते हो तुम जानो। यही है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डैड यानी प्यारा पिता भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। तुम्हें लगता है क्या बाप डियरेस्ट? कभी चेक करो, लगता है क्या डियरेस्ट, सबसे प्रिय या कुछ है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे पास बहुत जोरों की भूख लगी और तुम्हारा प्रिय पदार्थ आया, अब भी तुम खाने जा रहे हो और बाप ने किसी को भेजा और कहा कि वो निकालो और उनको कहो बाबा को याद करें। करोगे? चेक करो, तुरंत पता चलेगा डियरेस्ट कौन है, बाप या वो पदार्थ। तुरंत प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। डियरेस्ट क्या है? बच्चे अभी भी संसारी बुद्धि है, चेक करो। डियरेस्ट एक बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, संसार ना हो। समझ कर चलो। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। ये अभी अगर दिखता ना तुम्हें कि एक मुरली पढ़ने के बाद इतने हीरे मोती तुम्हारे घर में आएंगे, तो तुम तो उठते ही नहीं। 24 घंटा तुम पागलों जैसे हरकत कर दे। पर ये दिखाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा कि एक मुरली सुनने या पढ़ने के बाद क्या प्राप्ति होती है। बिल्कुल नहीं। देखो तो सही, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो दिखती नहीं है, पर जब आएगी तो तुम हैरान हो जाओगे दोनों तरफ से कि कम क्यों किया इन्वेस्ट, ज्यादा मुरलियां क्यों नहीं पढ़ी, ज्यादा ज्ञान क्यों नहीं लिया। बच्चे देखो, हिसाब किताब आएगा ना, दोनों हिसाब किताब आएंगे हाँ तुम्हारे पास, दोनों, कि तुमने कितना कमाया है और कहाँ कहाँ कितना कमा सकते थे, तुमने कहाँ कहाँ समय गवाया, दोनों सामने होंगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा रोए या हंसे,
इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, संसार को भूलो। 10 मुरली क्यों, 20 क्यों ना करे, 30 क्यों ना करे। संकल्प नहीं कट करते, कल शरीर छोड़ा तो। अगर तुम्हें पता चला कल तुम शरीर छोड़ने वाले हो, कितनी मुरलियां करोगे? बता सकते हो कितनी करोगे? निश्चित है शरीर छोड़ना, कितनी करोगे? करोगे ना, बहुत सारी। मुरली भी करोगे, मुरली विथ योग भी करोगे, मुरली विथ ड्रिल भी करोगे, मुरली विथ सकाश भी करोगे, जितना होगा उतना करोगे कल अगर शरीर छोड़ना है तो। पर तुम्हें किसने कहा कल नहीं छोड़ोगे? कोई लिख के लाए हो क्या किसी के पास से कि तुम कल शरीर नहीं छोड़ोगे? इसलिए बच्चे, समय को, श्वास को सफल करो, सफल करो। कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी गारंटी नहीं है, इसलिए जमा करो, जमा करो बच्चे। हिसाब किताब तो होगा, समझ की बात है। दादी जानकी जी कितने मुरली पढ़ते थे, पता है ना? कितने मुरली पढ़ते थे वो? ऐसे ही जनक का टाइटल नहीं दिया बाबा ने, ऐसे बड़े राजा महाराजा नहीं बन रहे मुरली से। कितना योग करते थे, कितनी सेवा। समझ कर चलो, समझ कर चलो बच्चे। हिसाब यहां नहीं है और दिखेगा भी नहीं। लाख देखने का प्रयास करो, मुरली के एक अक्षर का भी हिसाब तुम्हें नहीं दिखेगा। अंत में आएगा, फिर लगेगा और करते और करते। बाबा कहेगा बच्चे पढ़ाई समाप्त हुई, अभी कितनी भी करो कोई उपयोग नहीं है। जब करनी थी तब नहीं की, अब क्या उपयोग है? इसलिए बच्चे ध्यान रखना, यह खजाना ट्रांसफर हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, वह फल एक जन्म का ही मिलता है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे, हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी, परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन यानी संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी हैं। वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवत है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। अब सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं
और अपना धर्म स्थापन करने। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ। आदिदेव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। समझे? राजाओं का राजा बनना चाहते हो ना, तो बाप क्या कहता है? देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे तब बनेंगे। समझ पा रहे बच्चे? नाता तोड़ना है। मैं ऐसे नहीं कहता, बहुत बार कहा है, इसलिए कहता हूं तोड़ो। समझ की बात है, सबको समझ में नहीं आता। तुमने मेरी श्रीमत से किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल, पर तब नहीं किया और तुमने अपनी मनमत से जब चाहे किया, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ध्यान में रखना, करना तो पड़ेगा, उपाय नहीं है। मुरली में आया है, बाप के वचन है, करना तो पड़ेगा ही। किसी को कोई छूट नहीं है यहाँ पर। अगर राजाओं का राजा बनना है तो जो अकेला होता है उसी को बाप राजा बनाता है, क्योंकि वही विश्व कल्याण के बारे में सोच सकता है। बच्चे बुद्धि हटाओ वहां से। तोड़ना माना क्या है? कोई स्थूल रूप की बात नहीं है, बुद्धि हटने की बात है, समझ की बात है। बुद्धि को हटाओ। समझ है? तुम अपने माता पिता को पूछो, उनके माता पिता कौन? कहेंगे वो। तो किससे प्यार करे, तुमसे या उनसे? उनको पूछो तुम्हारे कौन? वो कहेंगे वो। अंत में कहाँ के पहुंचोगे? ब्रह्मा तक। ब्रह्मा को पूछो कौन? कहेंगे शिव बाबा। तो किससे करना चाहिए? शिव बाबा से। बात समाप्त हुई। सीधी सिद्धता है, सीधी सिद्धता, कोई बड़ी बात नहीं है सिद्ध करने में। अंतिम माता पिता कौन है? पहला माता पिता कौन है? उसी से प्यार करो, उसी को याद करो। वही उद्धार करेगा, वही कल्याण करेगा बच्चे। समझ की बातें। बाकी सारे माता पिता कहाँ से बने? कर्म संबंधों से बने। ध्यान में रखना, तुमने जिसके साथ जैसे कर्म किए वैसा तुम्हारा उनके साथ अगले जन्म में रिश्ता बना। बात समाप्त हुई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को बच्चे जैसा प्यार दिया तुमने यहाँ पर, अगले जन्म में वो तुम्हारा माता पिता बनकर आया, उसने तुम्हें बच्चे जैसा प्यार लौटाया। बात समाप्त हुई। यहाँ कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करता, सिर्फ लेन देन चल रही है। न कोई सुख दे रहा है, न कोई दुख दे रहा है, बस लेन देन हो रही। इसलिए बच्चे बुद्धि यहाँ से हटाओ और एक बाप में लगाओ। ध्यान देना। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ, बस यह तो निश्चय है। हम सो प्रिंस बनते हैं,
चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, काली को कितनी भुजाएं दी हैं? इतने बाहों वाली चीज़ तो होती नहीं। यह सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है, वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार हैं, सालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियाँ बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। समझ है बच्चे? तुम्हारा सौदा किसके साथ है? बाप के साथ। सौदा शब्द अच्छा नहीं है, और क्या कहें? कम से कम सौदे से तो तुम्हें समझ मिले कि तुम्हें क्या मिलेगा। इतने प्यारे संबंध में यह सौदा शब्द अच्छा नहीं है। समझ की बात है, समझ कर चलो बच्चे। बाप को पाओ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई राजा ही पाते हैं। जैसे 8 स्कॉलरशिप लेते हैं ना, ऊंच अष्टरत्न। अभी वो जो कोटों में कोई है ना, कोई में भी कोई है, उन कोई में भी कोई है जो बाप को पाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप को पाने वाले कोई नहीं है जो बाप को पाते हैं। अभी बाप को ही पा लिया तो वर्षा क्या चीज है बाप के आगे। इसलिए बाबा कहता है मुझे पाओ। तुम ऐसे आओ सौदा करने बाप के साथ कि सौदा करने वाले को ही खरीद लो, बाप को। ऐसे सौदा करो। बाबा कहते ऐसा कोई सौदागर आए जो मुझ सौदागर को ही खरीद ले। इतना रईस हो, इतना ऊंचा हो। यह कोई धन की बात नहीं है, बात है स्नेह की, श्रीमत की, समर्पण की। समझ की बात है। यहां कोई प्राइज नहीं है, बात है समर्पण की। वरना इतनी ऊंची आत्मा जो परमात्मा को पकड़ के रखे, अपनी मुट्ठी में। इतने ऊंचे बनो, बाबा चाहता है। और बने हैं ऐसे कल्प पहले जो बाप को ही सौदे में ले लेंगे, बाप को ही। समझ कर चलो बच्चे। देखो गायन है ना भक्ति में कि ईश्वर फलाने के घर में आया, उसने पानी भरा, गौओं को चराया, आटा पीसा। गायन है शास्त्रों में, भक्ति में। तो किया ना मुट्ठी में ईश्वर को उन्होंने अपने भक्ति से। समझ की बात है। अपना बन गया हो बच्चे, पाओ उसे। बाबा है होली गवर्नमेंट, वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी
पांडव गवर्नमेंट बनाने, यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से, तो हम उन्हों के सर्वेंट हैं ना। हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन, महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बच्चे, ध्यान में आ रही है बातें आप बच्चों को? देखो, अगर ध्यान में आए तो वापस पढ़ते हैं। हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन, महल आदि हम क्या करेंगे? किनके लिए बाप कह रहा है? विनाशी धन महल तो नारायण के पास भी है, तो ये किनके लिए है? समझ है? समझने वाले समझ जाए। हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, उस पर भी झगड़े हैं। 3 पैर पृथ्वी पर कितनी बार पृथ्वी बदलनी पड़ती है? क्या करें? ड्रामा ही ऐसा है। कितनी बार पृथ्वी बदले, कितनी बार पृथ्वी सेट करे। 3 पैर पृथ्वी। बाबा कहते हैं ड्रामा। चलो, अपना तो कुछ है नहीं, ना हम कुछ लेते हैं, बस सर्विस के लिए आए हैं। समझ की बातें समझने वाले बच्चे समझ गए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सद्गति, सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स हैं। विवेक भी कहता है सतयुग में ज़रूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर यानी पवित्र होगा उतनी धारणा होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी, प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
रात्रि क्लास 23/12/58। देखो ऑलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने यानी सेंटर्स हैं, जहाँ से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो, हॉस्टल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा हैं, दोनों बेहद के हैं, और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब हैं हद के। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते। हमारा है एक सतगुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपाकर करेंगे तो पता थोड़े ही पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ़ करना। धर्मराज की दरबार में सज़ा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सज़ा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। अपनी जांच करनी है। कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी। डरना मत, बहुत नुकसान होंगे। धंधा नहीं चलेगा, टांग टूटेगी, बीमार हो पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ध्यान में रखना बच्चे। क्या कहा है? बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग भी टूट पड़ेगी, टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, बीमार हो पड़ेंगे। कितना नुकसान होगा? कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। हाथ छूटा कि सांस टूटी। ध्यान में रखना बच्चे। परीक्षाएं बहुत आएंगी, लगेगा बाबा साथ है तो ऐसे कैसे हो रहा है। समझ की बात है। मैं क्या ये सब धंधे ठीक करने के लिए आया हूं क्या? इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी नुकसान हो रहा है। परिवार वाले भी कहेंगे कि इस ज्ञान मार्ग पर चलकर तुम्हें क्या फायदा हुआ। ये ज्ञान मार्ग कोई बाहरी नौकरी धंधा सिखाता है क्या? समझ है?
समझ की बात है। एक बार हाथ छूट गया ना बाबा का, फिर पकड़ना मुश्किल होता है। ये माया का जो बहाव है ना, ये बहुत तेज है, बहुत तेज बहाव है। इसमें एक बार हाथ छूटा ना, सेकंड में अगर पकड़ सके तो पकड़ सके, वरना तुम बह के कहाँ चले जाओगे। वापस तैर कर यहाँ आना मुश्किल है, और मैं पीछे नहीं आऊँगा। वचन ध्यान में रखना, मैं पीछे नहीं आऊँगा, आगे तुम्हें आना है तुम्हारी शक्ति से। अगर भाग्य हो तो आना, वरना बहते जाना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जाओ बहते। कितने गए हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान में रखना, कितने आए कितने गए, मुझे कभी कोई फर्क पड़ा नहीं और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जो कल्प पहले वाले मेरे पक्के बच्चे हैं वही मेरे साथ चलेंगे। बाकी आएंगे, उछलेंगे, भाग जाएंगे। समझ की बात है। कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। हाथ छूटा कि खेल खलास। तुम्हारी स्थिति हो ना हो, पुरुषार्थ अच्छा चले ना चले, बाप ने पकड़ा है ना, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है ना, तो छोड़ना क्यों है? तुम्हें किसने कहा तुम लायक नहीं हो? किसने कहा? तुम्हारी माया ने। ध्यान में रखना, मैं लायक का हाथ नहीं पकड़ता, मैं नालायक को साथ रखता हूं। ध्यान में रखना, लायक मेरे साथ नहीं चलते, मेरी और उनकी ऊर्जा मैच नहीं होती। मैं पतित को पावन बनाने आया हूं। पतित एक बार पावन बन गया ना, वो मेरे साथ नहीं चलता। वो दूसरे रास्ते, मैं दूसरे रास्ते। समझ की बात है। इसलिए बच्चे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। अभी पता है क्या हुआ है? जो ज्ञान छोड़ कर गए ना, दूर है ना, अभी अहंकार आया है बीच में। हम कैसे जाए? तुम मुझे फोन करो, मैं आता हूं। इतना अहंकार है क्या? इतना अहंकार प्रबल हो गया तुम्हारा कि बाप के पास आने के लिए तुम्हें लगता है कि हम कैसे जाए? अभी लड़ाई बची है तुम्हारे अहंकार की बस। तुम तो गिर गए, बाप ऊपर उठा रहा है, पर उठने में लड़ाई बची है अहंकार की, और कुछ नहीं, बस अहंकार। हम कैसे जाए? बाबा ने हमें निकाल दिया एक बार, हम कैसे जाए? दोबारा आओ, दोबारा निकाल देता हूं मैं तुम्हें। जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक मैं निकालता रहूंगा तुम्हें। बच्चे जागो, समय पर जागो, वरना बहुत घाटा पड़ेगा। ध्यान में रखना। क्या विचार है तुम्हारा? मैं प्रत्यक्ष होने के बाद आओगे या नहीं आओगे? या अभी भी अहंकार आएगा प्रत्यक्ष होने के बाद? विचार क्या कहता है? कितना अहंकार है तुम्हारे अंदर? चेक करो कि बाप इस रूप से प्रत्यक्ष हो गया, फिर भी तुम आने के लिए राजी हो या नहीं राजी हो? चेक करो, चेक करो। बच्चे, तुम्हारा अहंकार तुम्हें फंसा रहा है। बाप कितना भी डांटे, कितना भी अपमानित करे, बाप को नहीं छोड़ना है। कितनी भी स्ट्रिक्ट वाणी चलाए, वो बाप क्यों कर रहा है तुम नहीं जानते।
बाप को नहीं छोड़ना है, बस ध्यान में रखना। एक बार बाप छूटा कि छूटा, कर्म फूटे, भाग्य फूटा, खेल खलास। अभी बस बचा है अहंकार चेक करना तुम्हारे अंदर। अहंकार के कारण तुम्हें नहीं लगता कि जाए जरा बाबा से बात करें, गलतियों की माफी मांगे? नहीं, हमने तो गलतियां की नहीं, बाबा ने तो बेवजह डांट दिया, हमारी तो कोई गलती थी ही नहीं। नहीं बच्चे, तुम्हारी गलती कभी होती ही नहीं। अगर तुम गलती करते ही नहीं तो मेरे पास आते क्यों ज्ञान लेने? अगर संपन्न और संपूर्ण हो तो। तुम्हारा अहंकार जागृत है अभी। बाबा यह साफ बताता है बच्चों को, जितने बच्चे ज्ञान छोड़ के गए बाबा से दूर है ना, कि किस बच्चे में किस किस प्रकार का अहंकार बैठा है, जिसके कारण वो यहाँ पहुंच नहीं पा रहे। साफ बताता है। अहंकार है और कुछ भी नहीं। अहंकार की लड़ाई। हम क्यों आए? नहीं आना है तो जियो। उल्टा क्यों बोले? विपरीत जियो। जैसे जीना है जियो। समझ है? अभी भी बाप कहता है अहंकार छोड़ो। जितने हैं उनको लास्ट वार्निंग है। वार्निंग, अहंकार छोड़ो और ईश्वरीय भाग्य ले लो। नहीं लेना है तो फिर ईश्वर को भी भूलो और ईश्वरीय भाग्य को भी भूलो। लास्ट वार्निंग है। देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोच्छ्वास याद में रहो, एक एक श्वास अमोलक है। तो वेस्ट कैसे कर सकते? जो वेस्ट करते हैं वह पदभ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर, ज़रूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज़ नहीं सुनते तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज़ सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट यानी फ़ायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। बच्चे, ये प्रॉफिट पाओ और प्रॉफिट बनो। ध्यान में रखना, ये याद का प्रॉफिट होगा तो ही तुम विश्व कल्याणकारी प्रॉफिट बन पाओगे। ध्यान में रखना। मैसेंजर, पैगंबर, पहले याद का, योग का प्रॉफिट जमा करो। ध्यान रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, श्वासोच्छ्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। 2 नंबर, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है, कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। बच्चे, साइलेंस की शक्ति को अपनाओ, साइलेंस में जाओ, शांत चित्त अवस्था, एक ही संकल्प, मैं और मेरा बाबा, एक ही संकल्प, बस सारे मानसिक रोग समाप्त हो जाएंगे मन बुद्धि संस्कार के। तब तक करते रहो, अंदर मन से करना भी है, बुद्धि से देखना भी है, मैं और मेरा बाबा। तब तक करते रहो जब तक मन बुद्धि संस्कार पवित्र नहीं बनते, शीतल नहीं बनते, शांत नहीं बनते। करते रहो अखंड तपस्या मैं और मेरा बाबा की, करते रहो अंदर ही अंदर। बाहर क्या देखना है, अंदर ही चल रहा है मैं और मेरा बाबा। मैं अपने आप को देखा और मेरा बाबा बाप को देखा, फिर मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। करते रहो, साइलेंस में जाओगे, साइलेंस की शक्ति अनुभव होगी। कोशिश करो, स्थिति में स्थित हो जाओ, मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। यह टोली खाओ और बाप का हाथ सदा पकड़ के रखो। ओम शांति। बारे में आत्मा बा, बारे मेरा भाग्य बा, बारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।